नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बेधड़क में आज बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर आज अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से हमें सत्याग्रह करना पड़ रहा है। दरअसल केजरीवाल का सत्याग्रह दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है। इस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसकी दलील सुनकर हाई कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद केजरीवाल हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता को केस से हटाने की मांग करने लगे। दलील दी कि जज के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद संघ से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में जाती हैं। ऐसे में उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता ने केस से हटने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि अगर वो केस से हटेंगी तो इसे दबाव माना जाएगा, जिसके बाद केजरीवाल ने सत्याग्रह का रास्ता चुना। अब सवाल है कि जस्टिस स्वर्णकांता के इंसाफ पर केजरीवाल को आशंका क्यों है? अगर घोटाला नहीं हुआ तो किस बात का भय है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है, मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा के इंसाफ पर सवाल उठाकर शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह को ढाल बनाया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया आतिशी के साथ राजघाट पहुंच गए, बापू को श्रद्धांजलि दी और जस्टिस स्वर्णकांता के साथ विवाद को लेकर उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का दावा किया। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है, और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दी है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह की कहानी शराब घोटाले से जुड़ी है, जहां 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में बरी कर दिया। 9 मार्च को सीबीआई ने इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों से जवाब मांगा और फिर मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई थी। फिर यहीं से मामले में नया पेच शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता की जगह किसी दूसरे बेंच को केस ट्रांसफर किया जाए, इसकी मांग की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद 13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता को इस केस से हटाए जाने के लिए कई तर्क दिए। केजरीवाल ने दलील दी थी कि जज के बच्चे केंद्र सरकार के कानूनी पैनल में शामिल हैं और उन्हें बड़ी संख्या में सरकारी केस आवंटित किए गए हैं, इसीलिए उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। दूसरा आरोप लगाया था कि जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें ईडी और सीबीआई के हर तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है। तीसरा आरोप था कि जस्टिस स्वर्णकांता संघ से जुड़े संगठन के मंच पर जाती हैं। आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है
और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की मंशा पर सवाल उठाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने अरविंद केजरीवाल के हर आरोपों का जवाब भी दिया और साफ कह दिया कि मैं इस केस से हटी तो दबाव माना जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को इस केस से अलग हटने को लेकर इनकार कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है। मैं उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होऊंगा। मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है और इसीलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला किया है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि इस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले के खिलाफ अपील करने सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत की कार्यवाही में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का दावा किया, जिसके बाद सियासी तपिश भी बढ़ने लगी है। अब जस्टिस मैम के खिलाफ जो वो कह रहे हैं बहुत बड़ा सवाल है। आपके सबूत और आपने जो किया है उन सब को कोर्ट के अंदर गवाही के साथ पेश किया जाएगा, चर्चा होगी, बहस के बाद डिसीजन होगा। तो क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आप उसके अंदर मुजरिम साबित होने वाले हैं, तो आप इस तरह का ड्रामा रच रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता के जो बच्चे हैं वो सरकारी लाभ ले रहे हैं, इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई। जस्टिस स्वर्णकांता जी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। तो ऐसे जज से आप न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का फैसला 100% सही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह पर सियासी तपिश बढ़ने लगी है, लेकिन सवाल है कि आखिर जस्टिस स्वर्णकांता के इंसाफ पर केजरीवाल को आशंका क्यों है? आशंका निष्पक्ष न्याय के लिए या खुद के बचाव के लिए है? और सवाल ये भी कि अगर अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला नहीं किया तो आखिर डर किस बात का है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिल गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हरनाम सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हरनाम जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ एडवोकेट अनमोल पवार जी जुड़ रहे हैं। अनमोल जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और विनीत जिंदल जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। विनीत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। विनीत जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। यह पूरा वाकया जो चल रहा है, इस पर कानूनी पक्ष क्या कहता है कि अरविंद केजरीवाल जो सत्याग्रह कर रहे हैं कि हटाया जाए जज साहिबा को, क्या कहता है कानून? देखिए, कानून की अगर हम बात करें तो जो अरविंद केजरीवाल यहाँ कर रहे हैं वो कानून की तरीके से बात करें न्याय संगत नहीं है। कारण यही है कि अगर उनको दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उनके रेस्क्यूअल एप्लीकेशन पे, अगर वो उससे उनको लगता है कि वो जजमेंट सही नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाकर उसकी अपील कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ जिस तरीके से सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सत्याग्रह नहीं है, वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है। कहीं ना कहीं जुडिशरी को जिस तरीके से वो स्कैंडलाइज करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं एक सिटिंग जज के लिए, वो बार बार इस तरीके की बातें कर रही हैं जिन बातों को ऑलरेडी अपनी जजमेंट में वो जज साहिबा खुद निकाल चुकी हैं और उसके ऊपर कोई अपील फाइल नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल की इस मंशा पे कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल और जो यहाँ हमारा जो न्यायिक प्रणाली है उसको जहाँ पे जिस तरीके से मिसयूज करने की कोशिश और दबाव में लाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उसका खामियाजा उनको जल्द ही भुगतना पड़ेगा। और कारण यही है कि जिस तरीके के, मैं अभी उनका लेटर पढ़ रहा था, इससे पहले मैंने लेटर नहीं देखा था, लेकिन जो लेटर उन्होंने लिखा है 4 पेज का, उस लेटर के अंदर बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं जो उन्होंने दोबारा लिखी हैं। और पब्लिक डोमेन में इस तरीके की चीजों को रखना, मैं आपके ही अभी चैनल पे उनका मैंने देखा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे जो हैं वो केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो गलत है। हाँ। इम्पैनलमेंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। इम्पैनलमेंट किसी का ये नहीं होता कि आप केंद्र सरकार के अंदर
नियुक्त हो गए या केंद्र सरकार के साथ आप काम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर केसेस के लिए, कुछ केसेस के लिए होता है और आदमी फ्री होता है कहीं भी काम करने के। तो बड़ी गलत तरीके से चीजों को रखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इसकी ऊपर मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक मैटर चल रहा है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चालित की जा सकती है। ठीक है सर, हमारे साथ अनमोल जी जुड़ गए हैं। अनमोल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार अनमोल जी, क्या किसी पे अगर कोई किसी चीज का आरोप लगा है, मान लीजिए कि मेरे पे कोई आरोप लगा है और मैं अगर कोर्ट में जा रहा हूं, तो मैं तय करूंगा कि जज कौन होगा? आप ये बताइए, अरविंद जी ने क्या कहा है अपनी चिट्ठी में? कि जज साहिबा को हटाइए। उन्होंने ही कहा है। उन्होंने रिक्यूजल एप्लीकेशन जो दाखिल की थी, और अभी आपके पैनल पे जो एडवोकेट हैं हमारे साथी विनीत जिंदल, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, वो कह रहे थे कि न्याय संगत नहीं है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए और जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने का प्रयास है। तो मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूं और मैं उनसे ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर उस लेटर में उन्हें क्या ऐसा आपत्तिजनक लगा, जिस लेटर में स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि वो जुडिशरी का पूरी तरह सम्मान करते हैं, वो माननीय न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा जी का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने तो केवल इतना कहा है कि ये किसी द्वेष की भावना से नहीं किया गया, ये किसी तरह का विरोध प्रस्तुत करने के लिए नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे ये कहा है, रंजीत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा है दैट इफ देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ बायस देन द कोर्ट मस्ट रिक्यूज। एंड आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। और कानून का जो एक प्रिंसिपल है that justice must not only be done but seen to be done, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो दो ऐसे वाक्य हैं जिसकी वजह से उनके मन में एक संदेह पैदा होता है, पक्षपात का संदेह पैदा होता है। पहला वाक्य है कि जो तुषार मेहता हैं, जो सीबीआई के अधिवक्ता हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके अधीन माननीय न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा जी के बेटे ईशान शर्मा प्रैक्टिस करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो के इससे पैनल क्या हो गया? मतलब इससे क्या हो गया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इससे होगा क्या? मैं बता रहा हूँ, पूरी बात करने दीजिए। 700 से ज्यादा वकील हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे, लेकिन ये टॉप 10 वकीलों में आते हैं। पिछले 3 साल में 5,904 मुकदमे इन्हें मार्क किए गए हैं। एक केस का, एक सुनवाई का 9,000 रुपए मिलता है, मतलब करोड़ों रुपए की कमाई इनकी तुषार मेहता की बदौलत होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी के मन में ये पक्षपात का संदेह है कि क्या जज साहिबा ऐसी परिस्थिति में निष्पक्ष भाव से फैसला कर पाएंगी या नहीं। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से और आम आदमी पार्टी के हिसाब से जस्टिस स्वर्ण कांता पक्षपाती हैं, वो अपने चेयर पे जब बैठती हैं तो वो पक्षपाती हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अरे सर, फिर नाक ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़िए, वही वाला बात मत कीजिए। नहीं, ऐसे आप कह रहे हैं कि हमें आशंका है। अरे आशंका है, कुछ भी है, आप अपना जो भी दलील है पेश कीजिए। दिक्कत होगी, हारिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, क्या दिक्कत है इसमें? आप सीधे जज को बदल दीजिए। देखिए एक सेकंड, ये कानून जो है ना, आप अभिषेक जी, आप भी, विनीत जी, हम सब, इस देश का हर एक नागरिक जो है वो संविधान के तहत चलेगा, वो कानून के तहत चलेगा, हम सब उससे बाधित हैं। तो चलने के लिए सब कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ये हमें अधिकार देता है कि हम रिक्यूजल की मांग कर सकते हैं। तो ये हम अपनी तरफ से कानून बना के नहीं लाए। आपको जब जज साहिबा ने जो है सर, तो आप बताइए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही अनमोल जी। जज साहिबा ने जब केस से हटने के लिए मना किया, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आप सत्याग्रह करने क्या चले गए? अच्छा ये देखिए, ये सुनिए जरा, मैं आपको सुना देता हूँ, शायद आप इस चीज से वाकिफ नहीं है। सुनिए, मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। अरे सर, फिर मैं एक बाइट आपको प्ले करके सुनाऊं? न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आजाद घूम रहा हूँ। इसी ने इससे एक ही मकसद। देखिए अनमोल जी, अब जरा सा ऑडियो को रोकिएगा, ये ऑडियो भी आप सुन लीजिए। इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये भी तो अरविंद केजरीवाल ही कह रहे हैं। देश आगे बढ़ेगा, ये तो अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं। तो ऑडियोज प्ले करेंगे तो फिर दिक्कत आपके लिए ही होगी। ये तो खुद ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जज बदलने के लिए कोई कैसे कह सकता है।
ठीक है, आता हूं आपके पास फिर से। एक एक प्रतिक्रिया अनिल जी से और हरनाम जी से भी ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अनिल गुप्ता जी, चूंकि जस्टिस स्वर्णकांता आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भारत सरकार में इंपैनल्ड हैं, इस वजह से जस्टिस स्वर्णकांता न्याय नहीं कर पाएंगे। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री अरविंद केजरीवाल जी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। उन्होंने संविधान की शपथ ली, पर जब वो तिहाड़ जेल जाते हैं फिर भी वो सत्ता में रहते हैं। चुनाव से पहले वो बात करते हैं कि न्यायाधीश होता है, उसको बदल नहीं सकते, और आज वो बात करते हैं कि न्यायाधीश को बदलना चाहिए। आज वो सत्याग्रह की बात करते हैं और महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने नशा मुक्ति की बात की थी, महात्मा गांधी जी ने शराब के खिलाफ बात की थी, और आज जिस शराब घोटाले में केजरीवाल साहब आरोपित हैं उसी में वो सत्याग्रह की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो IRS रहा हो, उस वक्त भी इसने संविधान की बात की होगी, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पर जब उनकी ऊपर आती हैं, जब वो आरोपित होते हैं, जब उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, चाहे शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड घोटाला हो, इतने घोटाले उन्होंने किए, पिक एंड चूज वो करते हैं। जब ट्रायल कोर्ट से उनके फेवर में आता है तो सत्यमेव जयते बोलते हैं, जब उनको लगता है कि हाई कोर्ट में उनकी नहीं चलेगी तो जज साहब को बदलने की बात करते हैं। ये ऐसा एक व्यक्तित्व है जो मीडिया में रहना चाहता है, इसको सत्याग्रह से कोई लेना देना नहीं है इनको। ठीक है, लेकिन इनको सिर्फ मीडिया में रहना है और अपने अगर जस्टिस स्वर्णकांता खुद को इस केस से अलग भी कर लेती तो क्या ही दिक्कत था? देखिए, अगर अलग हो जाती तो क्या दिक्कत था? मेरा कोई राइट नहीं है मैं जुडिशरी पे कमेंट्स करूं। एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल। जज कौन होंगे, कौन सुनवाई करेगा, कौन ट्रायल में होगा, कौन हाई कोर्ट में होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट में होगा, बिल्कुल। और एक आज तक देश के इतिहास में आरोपित जो व्यक्ति है वो तय नहीं करता कि जज कौन होगा, कभी नहीं हुआ है। आरोपित व्यक्ति तय नहीं कर सकता। हमारे देश में एक संविधान है, एक न्यायपालिका हमारी निष्पक्ष रहती है। सीबीआई ने तो नहीं कहा कि ट्रायल कोर्ट के जो राउजनी कोर्ट के जज थे उनको बदला जाए। क्या देश की किसी संवैधानिक संस्था ने कहा? क्या नहीं कहा। जब ये मुख्यमंत्री रहते इन्होंने इतने घोटाले किए, दिल्ली की जनता बार बार मांग कर रही थी कि इनको गद्दी छोड़नी चाहिए, इन्होंने तो गद्दी नहीं छोड़ी, इन्होंने तो तिहाड़ से सरकार चलाई। ठीक, तो मैं फिर कहता हूं कि ये मीडिया में रहने के लिए पिक एंड चूज करते हैं। न्यायपालिका को भी अभी अपने फायदे के लिए घसीट रहे हैं। ये भ्रष्टाचार योग बात है, ये कंडम करते हैं इसको। ओके सर, हमारे देश की न्यायपालिका निष्पक्ष है, उसको निष्पक्ष ही रहना चाहिए। और कम से कम हमारे व्यक्तित्व से जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है उससे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हरनाम जी आपकी एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, केजरीवाल साहब से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं जा सकती, वो तो एक अराजक किस्म के व्यक्ति हैं। जब वो पहली बार भी मुख्यमंत्री बने तो 26 जनवरी की परेड होनी थी और वो रेल भवन पर जाकर धरने पर बैठ गए थे। जब 10 साल सरकार चली तो LG के घर जाकर धरने पर बैठ गए, अफसरों से लड़ने लगे, चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को बुला के घर पर थप्पड़ मारा पीटी की, फिर अपनी सांसद के घर को बुला के मारा पीटी की स्वाति मालीवाल को। तो उनसे कहीं भी मैं अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि वो एक सभ्य व्यक्ति है, एक सुशिक्षित व्यक्ति है, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके का उनका कोई चाल चरित्र चेहरा है। और आज भी जिस तरीके की वो बात कह रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कानून सम्मत है, ना न्याय सम्मत है, ना नैतिकता के आधार पर ठीक है। अगर आपको नीचे एक लोअर कोर्ट से अगर आपके फेवर में जजमेंट आ गया तो आप उसके बाद सीबीआई हाई कोर्ट जा रही है, हाई कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा। लेकिन आप इस तरीके से कहना कि मैं किसी कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, मैं अपने वकील को नहीं भेजूंगा, जबकि उसी जज ने स्वर्णकांता जी ने इनको खुद सुनवाई करने के दौरान इनके वकील के अलावा इनको भी पैरवी करने की इजाजत दी है। अमूमन ऐसा केस में होता नहीं है, हाई कोर्ट में विशेष रूप से, लेकिन इनको एज अ
कंप्लेंट, इनके आरोपित होने के बाद भी इनको अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने मौका दिया, और आगे भी सुप्रीम कोर्ट में अपना मौका दे सकते हैं, बहुत बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, करते ही हैं। तो इन्हें मैं समझ नहीं आ रहा, ये केवल एक देश की न्यायिक प्रक्रिया को या संवैधानिक प्रक्रिया को इस तरीके से अगर चैलेंज कर रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझ पर मुकदमा चल रहा, ना मेरा वकील जाएगा, जो मर्जी कर लीजिए, फिर जब कल इनके खिलाफ ऑर्डर आ जाएगा, जो कि आना ही है, उसमें घपला घोटाला है, तो फिर चिल्लाएंगे, दहाड़े मारेंगे, देखो जी मुझे तो एक तरफा दे दिया। अरे भैया, जो प्रक्रिया सबके लिए तय, आपके लिए तो अलग से प्रक्रिया तय नहीं होगी ना। आप कहने को आम आदमी पार्टी के नेता बताते हो और बनते अपने आप को भी वीआईपी हो। आप कोई अलग हो क्या इस देश के संविधान से? ठीक है, आपके लिए अलग से कानून बनेगा क्या? अलग से संविधान बनेगा? जल्दी से बोलिए, जब उसके सबके बाद लिए संविधान ऐसा है तो आपके लिए भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है अनमोल जी। ये एक्चुअली कुछ नहीं है। ये जो राघव चड्ढा और 7 एमपी गए हैं ना इनके छोड़कर, उससे ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, आप लोगों को भटकाने के लिए इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है, क्योंकि अभी इनकी किरकिरी हो रही है। 7 सांसद छोड़ के चले गए राज्यसभा के, एमएलए छोड़ के जा रहे हैं, कल परसों कुछ और लोकसभा के सांसद जाएंगे। तो ये भटकाने के लिए ये तरीके का नाटक प्रपंच रख रहे हैं। जब जब कुछ कुछ गड़बड़ करते हैं, घोटाला करते हैं, जाकर वह बापू की समाधि पर जाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है अनमोल जी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मतलब लगातार झूठ बोला, झूठ बोलने में इन्हें महारत हासिल है। इन्होंने कहा कि सीबीआई ने कभी नहीं कहा कि जज बदला जाए। क्या किसी संवैधानिक संस्था ने कहा कि जज बदला जाए? इसी तथाकथित झूठे फर्जी शराब घोटाले में, जिसमें माननीय सेशंस कोर्ट ने 23 के 23 आरोपियों को बरी किया, बाइज्जत ये कहते हुए कि वो सब निर्दोष हैं, किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है, किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। इसी की सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि जज साहब को केस से रिक्यूजल ले लेना चाहिए, और उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया था। तो पहला झूठ तो इनका पकड़ा गया। दूसरा, जो संविधान के हत्यारे हैं, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, एक ऐसी पार्टी जो छटे हुए बदमाशों की, बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की, गद्दारों की, कायरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये हमें संविधान का ज्ञान ना दे, कानून का ज्ञान ना दे तो वो बेहतर होगा। दूसरा, हरनाम सिंह ने झूठ की फेहरिस्त लगा दी। इन्होंने कहा कि भाई अंशु प्रकाश जी को थप्पड़ मारा गया। अंशु प्रकाश जी वाले मामले में कोर्ट से हम बाइज्जत बरी हो गए हैं, पहली चीज। दूसरा, आपने कहा एलजी साहब के यहाँ धरने पे बैठ गए। एलजी साहब के यहाँ हम धरने पे इसलिए बैठे थे क्योंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगने दे रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 दिन के धरने के बाद लोगों के अधिकार को हमने बहाल कराया और सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि जी ये घपला हो गया, फलाना घपला हो गया, लिकर स्कैम हो गया, वोटर स्कैम हो गया। आज तक ये बताओ ना, 250 मुकदमे हमारे नेताओं पे किए, 220 से ज्यादा में हम बरी हो गए, 30 में और बरी हो जाएंगे। तथाकथित शराब घोटाले में 3 साल आपने जांच ये की। सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं हो पाया अनमोल जी, साबित क्यों नहीं हो पाया, ये बताओ ना। अनमोल जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको न्यायपालिका पे भरोसा है। अनमोल जी सुनिए अभिषेक जी सुनिए। आपने जो कहा उसी पे मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि आपको कानून पे भरोसा है, अरविंद केजरीवाल जी को न्यायपालिका पे भरोसा है। सर, न्यायपालिका पे जब भरोसा है फिर इसकी क्या जरूरत थी? ये मेरा अधिकार है, मैं संविधान के तहत आता हूं। तो वैसे ही सर, केस किसको मिलेगा? वो हाई कोर्ट के जो चीफ हैं उनका अधिकार है। स्वर्णकांता जी के पास अगर वो केस गया है तो स्वर्णकांता जी देखेंगी। जैसे आपका क्षेत्राधिकार है वैसे ही वहां भी किसी का क्षेत्राधिकार है, करने दीजिए उनको। तो मेरा भी अधिकार है ना, मैं अपने जो मैं महसूस करता हूं मैं वो बात रख सकता हूं अपनी। कौन सा कानून है जो मुझे रोक सकता है? रिक्यूजल का अधिकार मुझे सर्वोच्च न्यायालय देता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं देता। जस्टिस मस्ट सीन टू बी डन, मस्ट बी डन एंड मस्ट बी सीन टू बी डन। ये अधिकार मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय देता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं देते। विनीत जी, न्याय होना ही सिर्फ नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ठीक है, न्याय दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की चीजों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमारे कानून व्यवस्था में प्रक्रिया है। अगर लोअर कोर्ट से अगर आपको हार मिली है, आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके की चीजें हमने बहुत कम, इवन कभी नहीं देखी कि जज साहब को ही बदला जाए। देखिए अभिषेक जी, आप यहाँ पे एक चीज समझने की, एक चीज सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, यही तो मैं कह रहा था। जा रहे हैं, हमने कहा है अपने वक्तव्य में। ठीक है अभिषेक जी, समझने की बात है। देखिए, आप बार बार जी
अभी बार बार आ क्या रहा है, और जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग जितने भी आते हैं टीवी पे, वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा अधिकार है, ये तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का अधिकार है कि वो नहीं जाना चाहते तो नहीं जाएं। बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, और आप पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की तरफ से आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, उस एप्लीकेशन पे एक पूरा जजमेंट आया, और उस जजमेंट से आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया। अब उसके बाद आपके पास रास्ता क्या था? आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुके हैं, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप दुनिया देखती है आपकी तरफ कि आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपील में ना जाके आप पहले पब्लिक में आ जाते हैं। बार बार कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जाना था तो पहले पब्लिक में आने की क्या जरूरत है? आप जाते सुप्रीम कोर्ट, आप जाते अपनी जो आप बहस यहां कर रहे हैं आप बैठ के वहां करते ना। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता गलत है तो वो आपका रिस्क्यूल, आपको जज चेंज करने का ऑर्डर देती। और एक बात और बताना चाहूंगा, इस एप्लीकेशन, रिस्क्यूल एप्लीकेशन से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के, उनको भी लिखा था। उस लेटर के अंदर भी उन्होंने ये मांग की थी कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा से ये मैटर्स जो हैं वो ले लिए जाएं, और उस लेटर को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस उपाध्याय, उन्होंने इस बात से मना कर दिया था। लेकिन उस चीज को लेकर आज कुछ भी बात नहीं की जा रही। और मैं साफ कहना चाहूंगा कि देखिए, ये टारगेट करने की कोशिश है न्याय प्रणाली को, न्यायपालिका को दबाव में लाने की कोशिश है। इसमें एक और एड ऑन मैं चाहूंगा, थोड़ा सा आप करें। क्या कोर्ट की अवमानना की स्थिति यहां पे बन रही है? क्योंकि कई जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस समय अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसको कोर्ट की अवमानना के तहत ला पाना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाना चाहते तो सिर्फ ये कह सकते थे वो कि मैं नहीं जाऊंगा। उनको ये सब चीजें, जो चीजें वो बोल रहे हैं, जो जिस चीज को अभी हाईकोर्ट डिसमिस कर चुका है, वो पब्लिक डोमेन में लाके दोबारा से उन्हीं एलिगेशंस को दोबारा से प्रेस करना, और वो भी एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के लिए, ये गलत है। और ये बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट के कैटेगरी में आता है। कंटेम्प्ट कोर्ट मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर बनना चाहिए, नहीं तो बहुत गलत एग्जाम्पल आप पब्लिक के सामने सेट कर रहे हैं। न्यायपालिका को लेकर इस तरीके की बातें करने की अगर छूट ऐसे लोगों को दे दी गई तो सोचिए कि अगर हर आम आदमी अगर इस तरीके की चीजें करने लगा तो फिर क्या होगा? फिर तो संविधान, कानून सब बेकार। जो लोग लाल किताब लेके हाथ में घूमते हैं, कहते हैं यही अरविंद केजरीवाल ने जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ जब ली थी तो उन्होंने संविधान और कानून को मानने की शपथ ली थी। और कानून कहता है कि आप अपील में जाइए, अपील में जाने से पहले आप कहते हैं कि नहीं हम तो शोर मचाएंगे, तो गलत है। देखिए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक बार आप कहेंगे हम तो गरिमा का बहुत ध्यान रखते हैं, और आप एलिगेशन ऐसे ऐसे लगाएंगे जो कि पहले डिसमिस हो चुके, उसके बावजूद आप इस तरीके के एलिगेशन पब्लिक डोमेन में लगाएंगे, तो बिल्कुल आपके कंटेम्प्ट कोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, अनिल गुप्ता जी। मैं जवाब देना चाहूंगा अभिषेक जी। आ रहा हूं अनिल जी, आ रहा हूं एक एक करके छोटा सा कमेंट लेकर के फिर आ रहा हूं। मुझे लगता है अभिषेक जी, आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इन्होंने रावत कोर्ट की बात की, ट्रायल कोर्ट की बात की। माननीय न्यायाधीश जितेंद्र सिंह जी ने निर्णय दिया, उन्होंने सुना। मुझे नहीं लगा पूरे केस में कोई जज बदला हो। उसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट गई, उनका दायरा है ये। अगर इनको लगता था कि हाईकोर्ट नहीं न्याय करेगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। बिल्कुल। आम आदमी के प्रवक्ता भी वकील हैं, शायद हजारों केस लड़े होंगे, सुनता रहता हूं इनको टीवी पे। क्या ये एक भी इंसिडेंट बता सकते हैं कि इन्होंने अपने मुवक्किल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए कभी जज बदलने की बात की हो? शायद नहीं की होगी। हाँ, आज इनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है तो ये भाषण देने यहां पर आ गए। ऐसा देश के इतिहास में नहीं है। और ये केजरीवाल साहब की हिस्ट्री रही है, चाहे गणतंत्र दिवस पर धरने पे बैठना हो, चाहे राज्यपाल जी के यहाँ, उपराज्यपाल जी के यहाँ बैठना हो, सनसनी। क्योंकि आज जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर्स हैं वो इनसे हट चुके हैं। इनका एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है संदीप पाठक, जो हमारी पार्टी में आ गए। जो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति वो होता है उस पद पे, वो धुरी होता है सारी पार्टी को चलाने। जब जिन्होंने फाउंड की पार्टी को, वो इल्जाम लगाते कि हमारा दम घुट गया, करप्शन है, ये है। आज इनके नए आवास में किस पंजाब के मंत्री ने पैसा लगाया, किस तरीके से ये मान साहब के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कैसे पंजाब को ये लूट रहे हैं, पहले दिल्ली को लूटा। तो ये इनकी बौखलाहट नजर आती है, और इनको पता है इनका आरोप इनके ऊपर सिद्ध होने हैं, इसलिए आज ये इस तरीके से माननीय न्यायाधीश के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी
विनीत जी ने भी कहा कि ऑलरेडी मुख्य न्यायाधीश ने वो एप्लीकेशन हटा दी है। तो ये पिक एंड चूज जो करते हैं, ठीक है, करप्शन भी करते हैं, एक मेरी बात, करप्शन भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, चिट भी अपनी, पट भी अपनी, तो ये अनोखी राजनीति करते हैं। आज इनके साथ कोई नहीं है, तो ये मीडिया में बोने हो चुके हैं, और इसीलिए लोअर कोर्ट से तो वो बरी हुए हैं, साबित तो कम से कम वो नहीं हुआ है, लोअर कोर्ट से तो बरी ही हुए हैं, सभी बाइज्जत बरी हुए हैं। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूं, पर जो अनमोल जी ने कहा कि वहां पर जज बदलने की बात की सीबीआई ने, गलत बोल रहे हैं, बुखलाहट में बोल रहे हैं। अब न्यायपालिका का, न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है कि कोई भी एप्लीकेंट हो, डिफेंडेंट हो, वो कोर्ट के फैसले के विरोध में अपर कोर्ट में जा सकता है। सीबीआई गई है हाई कोर्ट में, अगर इनको लगता है हाई कोर्ट से न्याय नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है तो फुल बेंच में जाएंगे, जैसे भी प्रक्रिया है। पर क्योंकि ये ऑलरेडी ये एक्सपोज हो चुके हैं, दिल्ली का चुनाव इन्होंने हारा, नहीं, दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय दे दिया था कि ये शराब घोटाले में आरोपित हैं। अनमोल जी जल्दी से 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए, फिर हरनाम जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए डॉक्टर साहब जो हैं बड़े विचलित हैं, हम नहीं बौखलाए हुए डॉक्टर साहब, आप सर आप बौखलाए हो, हमने तो ये कहा था अपनी वकालत का एक इंसिडेंट बता दो ना, कभी जज बदलाओ, आपको कोर्ट में खड़े होने नहीं देंगे, मुझे पता है। आप किसी जज के सामने बोलो जाके जज बदलो, आपको कोर्ट में भी खड़े रहेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। अच्छा परेशान मत आपका प्रोफेशन है, बीपी मत बढ़ाओ, आज आप पॉलिटिकली बोल रहे हो। अच्छा बीपी मत बढ़ाओ, बाकी लोगों से पूछ के देखो सर। डॉक्टर साहब उम्र दराज व्यक्ति हो आप, बीपी मत बढ़ाओ। अरे बिल्कुल, मेरा बीपी कंट्रोल में रहता है सर, उम्र दराज ठीक हूँ, रेस्पेक्ट देने के लिए धन्यवाद, रेस्पेक्ट देने के लिए। पर आजकल जो बीपी की प्रॉब्लम है यंग लोगों को ज्यादा है। अच्छा, आप अपने आप को यंग मानते हो, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है यंग, पर अभी आप आम आदमी पार्टी में अपना फ्यूचर भी तय कर लो, ऐसा ना हो आपके क्लाइंट भी भाग जाएं। मुझे बात तो करने दो डॉक्टर साहब, पर्सनल कमेंट नहीं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल। देखिए मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूं ना, जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस सुजॉय पॉल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस शिवारायम नायर केरला हाई कोर्ट, इन तीनों माननीय न्यायाधीशों ने केवल इसलिए रिक्यूज किया कि इनके बच्चे उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। दूसरा, हमारे अधिवक्ता भाई जो है विनीत जिंदल, विनीत भाई वो रेस्क्यूअल नहीं है, वो रिक्यूजल एप्लीकेशन है जो हमने लगाई है। और सुनिए जरा हमने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या कहा। रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा, उसकी तैयारी कर। फिर ऑडियो वाले में अनमोल जी, अरे अनमोल जी तो जाइए ना, पब्लिक डोमेन में आके इस पूछने की क्या जरूरत है। अगर आप अधिवक्ता हैं और चार जिस तरीके की अनमोल जी 4 पेज की बातें करेंगे तो क्या मैसेज सब जनता को दे रहे हैं। विनीत जी रिस्पांसिबल अनमोल जी आप तो अब इस तरीके से कर रहे हैं, मान लीजिए अगर मैंने अनिल गुप्ता जी के साथ या हरनाम जी के साथ बैठ के चाय पी ली तो फिर तो आप मुझे बाइट नहीं देंगे, बोलेंगे कि ना 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 आप लोग तो उस वाले हैं, मतलब ऐसे थोड़ी ही चलता है। तो अच्छा, अरे हम भी आपके साथ भी चाय पियेंगे, अनिल गुप्ता के साथ भी चाय पियेंगे। अगर जस्टिस स्वर्णकांता आरएसएस के प्रोग्राम में गई तो गई, एक पर्सनल लाइफ भी होती है। बहरहाल ठीक है हरनाम जी। अभिषेक भाई ऐसा है कि अगर किसी माननीय न्यायाधीश पे कोई उंगली भी उठाता है ना तो वो अपने आप रिक्यूज कर जाते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लॉजिक तो होने चाहिए, लॉजिक तो उसका कुछ होना है ना। मेरे मन में पक्षपात का संदेह है। अच्छा जैसे अनमोल जी जैसा अनिल जी ने कहा कि आप भी कई केस लड़े होंगे, आपने कितने केस में जज चेंज करने के लिए केस लड़े, कितने केस लड़े जज चेंज करने के लिए? बिल्कुल लड़े हैं जज चेंज करने के। हमने कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि हमें भरोसा नहीं है, अगर हमारे क्लाइंट अच्छी बात है सर, ठीक है तो रिक्यूजल की हम मांग कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से चीजें चलेंगी फिर आम जनता क्या करेगी? आम जनता तो यही सोचेगी। ठीक है अनमोल जी हरनाम जी से एक प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हरनाम जी अगर ये स्थिति रही तो फिर देश की न्यायपालिका जिसपे एक आम इंसान यही भरोसा करता है और जब भी कोई परिस्थिति होती है, बीच चौराहे पे हो, घर पे हो, बाहर हो, अनमोल जी हरनाम जी से पूरा सम्मान है। अनमोल जी जुडिशरी का पूरा सम्मान है, पूरा भरोसा है। इस 4 पेज के पूरा भरोसा और पूरा सम्मान होता सर, तो फिर पूरा सम्मान करते हैं अपने। हरनाम जी हर कोई यही कहता है कि तुझे कोर्ट में देखूंगा, कहीं कोई परिस्थिति होती है कहता है कोर्ट में देखूंगा। और अगर इस तरीके से हमारे देश के एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से न्यायपालिका को लेकर के और न्याय व्यवस्था को लेकर के इस तरीके से चीजें सामने आएंगी तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी?
उसका भरोसा कहां जाएगा? देखिए, इसमें साफ साफ कहना मेरा यह है कि केजरीवाल साहब का तो कहना यह है कि खाता ना वही जो मैं कहूं वही सही। तो ये इस तरीके का नेचर चलता नहीं है। आज जिस जज ने इनको बरी किया है, कल को विपक्ष के लोग या जो कंप्लेंटेंट्स हैं वो जाकर ये कहें कि हमें इस जज पर विश्वास नहीं है, जज मिला हुआ था, इसने पैसे खाए हुए थे, इसने पैसे ले लिए थे इससे, इसलिए इसने इनको रिलीफ दे दिया। ये बात क्या कोई ठीक है? बिल्कुल नहीं। जबकि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उस जज ने कई सौ करोड़ रुपया इनसे लिया है और तब एक तरफा जजमेंट दिया है वो, जिसमें कि उसने तुरंत सारी चीजें खारिज कर दी, सुनने के लिए तैयार हुआ। फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये न्यायालय के ऊपर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? आप बोलोगे तो अनमोल जी, अनमोल जी पहले उनकी एक चीज, अनमोल जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कभी नहीं। अनमोल जी न्याय, आप देखिए मैं यही कह रहा हूं कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी न्याय प्रणाली है, उसकी अवमानना कभी कोई नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए जजमेंट उनके फेवर में है। मुझे ऐसा लगता है। मैं रिप्लाई कर लीजिएगा हरनाम जी, अनमोल जी रिप्लाई कर लीजिएगा। वेट, जैसे स्वर्ण कांता जी पर आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसे मैं आरोप लगा रहा हूं। हमने कोई आरोप नहीं लगाया सर, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसमें भागीदार हैं। अगर आप इस बात का खंडन नहीं करते हैं then you are also liable for contempt। पूरे देश में सबको पता है कि शराब घोटाला हुआ, पैसों का लेन देन हुआ। हरनाम जी, अनमोल जी प्लीज रुकिए तो सही। अनमोल जी वेट, अनमोल जी वेट, हरनाम जी एक सेकंड। हरनाम जी मेरी बात तो, अरे सर हरनाम जी मेरी बात तो सुनिए एक सेकंड। अनमोल जी पहले, अनमोल जी वेट, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनमोल जी वेट। हरनाम जी आप मुझे ये बताइए कि जब बरी हुए अरविंद केजरीवाल और 23 लोग, तो वहां चीजें देखी गई होंगी ना, जज साहब ने सब कुछ देख के किया होगा, अपनी मर्जी से तो नहीं कर देंगे ना। मैं इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। अगर आप इन्हें इस बात का खंडन करने को नहीं कहेंगे तो मैं अभी डिबेट छोड़ूंगा। अनमोल जी उस बात का खंडन साफ है। अनमोल जी वेट, सुन तो लीजिए, हमारे देश के हर जज की वही इज्जत है जो पैसे ले लिए। अरे अनमोल जी वेट, मैंने उदाहरण दे सकते हैं लोग, ऐसा लोगों के मन में ऐसी अप्रियंशन आ सकते हैं जैसी अप्रियंशन आपको स्वर्ण कांता जी के बारे में आ रही है, ऐसी अप्रियंशन हो सकता है लोगों के मन में बारे में आ रही हो उनकी। हरनाम जी देखिए, हरनाम जी चाहे कोर्ट कोई भी हो, लोअर कोर्ट हो, अपर कोर्ट हो, हायर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जज साहब की वही वैल्यू है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सब है। और जज की कुर्सी पे जब वो बैठते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। हरनाम जी वेट सर, हरनाम जी वेट, मेरी बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल आपकी बात, आप ही के पास आ रहा हूं। वो निष्पक्ष होते हैं और उनपे पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को बरी किया उन पे भी भरोसा है, जस्टिस स्वर्णकांता पे भी भरोसा है। दोनों जज हमारे लिए उतने ही सम्मानीय हैं जितने दूसरे जज हैं। इसमें कहीं कोई, अनमोल जी, किसी जज साहब के आदेश की कोई अवमानना, किसी न्यायालय के किसी भी फैसले की अवमानना न्यूज इंडिया पे मैं नहीं होने दूंगा, ये आप श्योर रहिए इतना, ठीक है? तो ये चीज बिल्कुल नहीं सर, वो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, बट किसी भी कोर्ट की अवमानना न्यूज इंडिया पे मैं नहीं होने दे सकता। ये आप श्योर रहिए 100%। जवाब तो ले लीजिए। हाँ बोलिए जल्दी से। मैंने उदाहरण दिया, अनमोल जी वेट, अनमोल जी आ रहा हूं सर, ऐसे चर्चा, एक अच्छी चर्चा चल रही थी सर। अरे मैंने उदाहरण दिया आपको कि जिस तरीके से आप स्वर्ण कांता जी पर, जिस तरीके से आप स्वर्ण कांता जी पर लगा रहे आरोप, कल को उस पर भी आरोप लग सकते हैं। ठीक है, अब बोलिए अनमोल जी। देखिए, आपके चैनल पे आज माननीय न्यायालय की अवमानना की गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जज साहब ने करोड़ों रुपए देके फैसला किया होगा, जो बेहद निंदनीय है। जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि इनकी सेटिंग हो गई होगी, ये कांग्रेस भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमने अपनी चिट्ठी में कहीं कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाए, जुडिशरी पे सवाल नहीं उठाए। हमने तो अपनी आस्था जताई है जुडिशरी में।
और हमने केवल अपने अधिकार का प्रयोग करने की मांग की है। हमने ये एप्रीहेंशन ऑफ बायस दिखाया है, पक्षपात का संदेह दिखाया है मन में अरविंद केजरीवाल जी के और अन्य जो 22 याचिका करता है। तो आप बताइए कि ये संदेह जताया, तो हरनाम जी ने भी वही संदेह जताया कि जिन्होंने बरी किया लोग उन पे संदेह करेंगे। आपके पैनल पे अधिवक्ता भी है, आप विनीत जिंदल जी से पूछिए क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है या नहीं, जो हरनाम जी ने अभी कहा। अगर विनीत जी ये साफ कर दें। देखिए अभिषेक जी, आप समझिए, मुझे जो मैंने सुना वो उन्होंने बिल्कुल ये बात बोली, और अगर इस तरीके की कोई बात बोली जाती है किसी भी जज के लिए वो गलत है, नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल अवमानना है ना विनीत जी। एक सेकंड अनमोल जी रुकिए तो सही, पूरी एक बार बताइए। हाँ या ना, मैंने बता तो बहुत सारी हो गई। अवमानना तो जो केजरीवाल, सुनिए, अवमानना तो जो केजरीवाल जी अपनी एप्लीकेशन, नहीं मैं भागीदार तो संभाल लूंगा, आप रुकिए ना। नहीं संभालने की बात नहीं है, आप जनता को बताइए। वो दूसरा आदमी बोलेगा तो आप सुनेंगे नहीं, तो आप सुनेंगे नहीं। आप दर्शकों के लिए आप रुकिए, मतलब आप भी उतने ही भागीदार हैं। अरे रुकिए, आप भी चाहते हैं। भाई आम आदमी पार्टी वाले क्या ऐसे ही बहस करते हैं क्या? तरह से आम आदमी जी कम से कम उनको बोलने दीजिए प्लीज। हमें क्या तरीका है? बोलने देंगे नहीं, करने की बजाय देंगे अनमोल जी वेट, उनको बोलने तो दीजिए सर। होते हुए आप इस तरीके से नहीं मानना होने दे रहे आम आदमी पार्टी आप साफ ये नहीं बता रहे, आप साफ ये नहीं बता रहे कि पैनल पे बैठ के अनमोल जी कंटेम्प्ट नहीं है, और आप उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। जो यहाँ पे बैठे अनमोल जी ऐसे जस्टिफाइंग द कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। अनमोल जी एक अच्छी चर्चा हो रही थी। अनमोल जी एक अच्छी चर्चा हो रही थी। अनमोल जी मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जस्टिफाइंग दिस कंटेम्प्ट विनीत जी। भैया आप सुनेंगे तब तो समझ आएगा, आप सुनना ही नहीं चाहते तो आपको समझ क्या आएगा? बताइए आर यू जस्टिफाइंग और नॉट? आप तो अरे भैया जस्टिफाइंग दिस कंटेम्ट, उन्होंने वो खुद कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा, पूरी बात उनकी सुनते नहीं है। आर यू जस्टिफाइंग दिस जैसे आप कह रहे हैं, अनमोल जी जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि देखिए केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि नहीं हमें जुडिशरी बहुत भरोसा है, लेकिन बायसनेस का जो डाउट है ना हमारे अंदर है, उसी तरीके से उन्होंने बोला कि बायसनेस का डाउट मेरे अंदर भी है, बायसनेस का डाउट मेरे अंदर भी है। ऐसा कोई कह सकता है? बिल्कुल। अब देखिए सुनिए आप, अच्छा चलो ठीक है, एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, everyone has to be of the legal consequences, और उसके बाद आप रेगुलर कंटेम्प्ट, everyone has to be of the legal consequences. I won't allow anyone to scandalize the courts of this country. You are not amount to be contempt of court. You are as a citizen, as an advocate, I won't allow anyone to scandalize the courts of this country. Taken care of this, आप कर सकते हैं, वकील होते हैं, मैं नहीं कर सकता। You are taking the on the other persons by saying this, that he is saying that. अरे भाई अपने आप को तो देखिए, अपने आप को देखिए ना, अपने में जाके पब्लिक में ऐसे डिबेट ना करें, पब्लिक में ऐसे ना बोले। File an appeal before the Supreme Court of India, challenging that order which is passed by Savankanta Sharma. You are not doing that. You are doing that allegation again and again. अब अनिल same गुप्ता allegation in a public domain. That is अनमोल जी contempt वेट of- आ रहा हूँ, 10 seconds, अभिषेक जी, आ 10 रहा हूँ। seconds. एक बार अनिल जी की हो जाने दीजिए, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट आपसे ही लूंगा। अनमोल जी क्लोजिंग कमेंट आपसे ही लूंगा प्लीज। 2 मिनट दीजिए, क्लोजिंग कमेंट मैं आप ही से लूंगा। अनमोल जी क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे ही लूंगा। अनिल जी रखिए जिसपे सिर्फ लेटर में आप बता दीजिए कहां पे सही होगा। अरे अनमोल जी, अनिल जी का वक्त है, बोलने दीजिए, फिर मैं क्लोजिंग आप ही से लूंगा। अनमोल जी वेट। देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बाकी प्रवक्ताओं को धमका रहे हैं, अपने शब्द उनके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करता हूं। हर व्यक्ति का राइट है आपके डिबेट में अपनी बात रखें और दूसरे को अभी भी आप बोलेंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। मैं उम्र दराज हूं तो आप यंग हैं तो शर्म तो करेंगे नहीं करेंगे? या हमारी संस्कृति में ये नहीं सिखाया कि उम्र दराज को थोड़ी बोलने दिया जाए, शर्म करें? बीच में बोलेंगे फिर नहीं, हमें ये सिखाया दिक्कत क्या है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में? अनमोल जी ऐसे में वक्त निकल जाएगा, ना आपकी बात हो पाएगी ना अनिल जी की बात हो पाएगी। अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, दिक्कत यही है इनमें। ये सही खाता भी मेरा, दही भी मेरी, सब कुछ मेरा, दूसरे आदमी को कुछ नहीं समझते ये। अरे दूसरे आदमी को सुनने दीजिए, डिबेट में आए, बात रख रहे हैं अपनी। अगर किसी का कंटेम्प्ट होना तो वो कोर्ट देखेगा, जज साहब देखेंगे। आप उसके क्या एडवोकेट बन रहे हैं? आप अपनी एडवोकेसी अपने क्लाइंट के साथ दिखाइए, पर जिस तरीके से आप बात थोपने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव चैनल पे कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करता हूं। और हमारे देश में न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, हम सब करते हैं, और ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये सिस्टम है, सब फॉलो करते हैं।
ठीक है। आप लोग भी जब कोर्ट में लड़ते हैं, केस हारते हैं, जीतते हैं, तो ऊपर जाते हैं, फिर दोबारा फीस लेते हैं। अब बोलिए, जिस तरीके का आचरण आप लोगों का है, ये ठीक नहीं है। दूसरों को भी बोलने दिया कीजिए। मुझे इतना ही कहना था। अनमोल जी, देखिए, हवा में बात करने की बजाय ना तथ्यों के आधार पे बात करनी चाहिए, और खासकर जब विनीत जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो ये इन 4 पेज के लेटर में, या वो जो 9 मिनट का वीडियो है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जारी किया है, उसमें ये बताएं कि कहां उन्होंने जुडिशरी पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने बार बार ये कहा है कि जुडिशरी में हमारा सम्मान है, हमारी पूरी आस्था है, और यहाँ पे बड़ी आश्चर्यजनक बात है, भाई साहब, हम तो वकील हैं, हमारे लिए तो सबसे पहले हमारा धर्म है कानून, हमारा धर्म है संविधान। और अगर कोई हमारे न्यायाधीश को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि उन्होंने पैसे ले लिए, तो आप उसका खंडन नहीं कर रहे, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसका खंडन कर रहे, ना विनीत जी ने खंडन कर रहे। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। फाइनल क्लोजिंग कमेंट हरनाम जी से। हरनाम जी ने क्या कहा था, सुन लीजिए, क्लियरली सुन लीजिए। शायद आपने उसको उस तरीके से नहीं सुना। बोला क्या हरनाम? आप इसको बिल्कुल, ये एडवोकेट अनमोल पवार जी, आप बिल्कुल इसको गलत तरीके से बार बार प्रेटेंड कर रहे हैं। आप समझिए, मैंने क्या कहा कि जिस तरीके से आप जस्टिस स्वर्ण कांता जी के खिलाफ इस तरीके का पहले से ही कह रहे हैं कि वो बायस है या मिली है, हमें लाभ नहीं देगी, हमें कानून न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत लोगों के मन में भी आ सकता है कि जहां से आपको न्याय मिला लोअर कोर्ट से, क्या पता इनने कोई सेटिंग कर ली हो। ये इसमें कोई कंटेंट नहीं है। ये मैं बिल्कुल दोबारा कर दिया इन्होंने, स्पष्ट शब्द कहते हुए मैं इस चर्चा को खत्म करता हूं कि हमारे देश की न्यायपालिका पे हर इंसान पूरा भरोसा करता है, और यही इस देश की खूबसूरती है और खासियत है कि न्याय प्रक्रिया जो हमारे यहां की है शायद दुनिया की सबसे बेहतर न्याय प्रक्रिया है। इतना कहते हुए मैं इस डिबेट को खत्म करता हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।